नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, फिर से एक बार आपका स्वागत है वीडियो लेक्चर के माध्यम से। भाई करिए जरा। हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं नए टॉपिक पे, बराबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसके एप्लीकेशन तो इतने कुछ है नहीं खास एप्लीकेशन, बराबर। अब नई इफेक्ट देखने जा रहे हैं, उसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। क्या नाम है? रेजोनेंस इफेक्ट, बराबर। तो यहाँ रखना रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं इसको। रेजोनेंस इफेक्ट, बराबर। रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर दो टाइप की होती है, एक होती है प्लस आर और दूसरी होती है माइनस आर, बराबर। रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर दो टाइप की होती है, एक होती है प्लस आर, दूसरी होती है माइनस आर, बराबर। और रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर थोड़ा ध्यान देना है हमें प्लस आर और माइनस आर के अंदर, बराबर। पहले तो इसका बॉक्स बना देते हैं, जैसे सब इफेक्ट हमने बॉक्स बनाया था आई का, ई का, ऐसे इसका भी बॉक्स बना देते हैं, बराबर। तो ध्यान रखना, इसका रेजोनेंस इफेक्ट का बॉक्स बना रहे हैं, बराबर। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होती है वो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? सिग्मा एंड पाई। देखो आई इफेक्ट किसकी वजह से थी? सिग्मा बॉन्ड की वजह से, ई पाई की वजह से। रेजोनेंस ऐसा इफेक्ट है जो सिग्मा एंड पाई दोनों की वजह से देखने को मिलता है। दूसरा ये परमानेंट इफेक्ट कैसा है? परमानेंट इफेक्ट है, कैसा है? परमानेंट। तीसरी बात करें अगर रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन को कोई इफेक्ट नहीं करता। नो चेंज इन हाइब्रिडेशन, नो इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। नो इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन को ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं करता। तीसरा ये है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो ट्रांसफर होते रहते हैं, ट्रांसफर ही बोलते हैं ना, जो घूमते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक पर से दूसरे पे, दूसरे पर से पहले पे, पहले पर से दूसरे पे ट्रांसफर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर। तो ध्यान रखना, रेजोनेंस के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो सीधे के सीधे पेयर में होंगे, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। अगर होगा तो सीधी इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होगी, समझिए। चलो फिर नई बात करते हैं इसके अंदर कि रेजोनेंस जो भी इफेक्ट होता है उसके अंदर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने भी आप अपनी मर्जी चाहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, जितने भी अपनी मर्जी पड़े उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, हर एक के अंदर नंबर ऑफ LPBP सेम होगा। हर एक के अंदर नंबर ऑफ LPBP कैसा होगा? सेम। तो ध्यान रखना कि जितने भी आप क्या बना दो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बना दो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो उसके अंदर नंबर ऑफ LP एंड नंबर ऑफ BP कैसे होंगे? सेम ही होंगे। चाहे कितने भी हम क्यों ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें, उसके अंदर नंबर ऑफ LP और नंबर ऑफ BP कैसे होते हैं? सेम। दूसरा ये ध्यान रखना है कि रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज करते हैं, कभी कोई एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। तो नो एटम ट्रांसफर, क्या ध्यान रखना है? नेवर एटम ट्रांसफर। नो थोड़ा सही नहीं रहता, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेवर, कभी भी कोई एटम अपना पोजीशन ट्रांसफर नहीं करता। तो नेवर एटम ट्रांसफर, कभी भी एटम ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखें, नो एटम ट्रांसफर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ LP एंड नंबर ऑफ BP सेम रहेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों में देखने को मिलेगा, और एक परमानेंट इफेक्ट भी ये है। जनरली ये पाया गया है कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। क्या होते हैं? sp2। खास करके ऐसा पाया गया है, क्लियर, 99% केस में ये पाया गया है कि जो भी sp2 हाइब्रिडाइज है, क्लियर,
उन्हीं के अंदर हमें रेजोनेंस ज़्यादा देखने को मिला है। रेजोनेंस देखने के लिए पीजेड ऑर्बिट वैकेंट होना चाहिए। क्या वैकेंट होना चाहिए? पीजेड। sp3 हाइब्रिडाइज अगर है तो वहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता। अगर कोई भी सिस्टम sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो सिस्टम कभी भी रेजोनेंस दिखा नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि तीनों की तीनों पी की मतलब एस, पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों की तीनों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है। हमें चाहिए एम्प्टी पी जेड। क्या चाहिए? एम्प्टी पी जेड। क्या चाहिए? एम्प्टी पी जेड। और रेजोनेंस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पैर ट्रांसफर होता है वो पी जेड में जाता है। किसमें जाता है? पी जेड ट्रांसफरिंग रहता है। क्लियर? इसीलिए रेजोनेंस वही होता है जहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वहाँ फेवरेबल बोला जाता है रेजोनेंस को। sp3 में पॉसिबल ही नहीं है, sp में हो सकता है, लेकिन फेवरेबल किसमें है? sp2। ठीक है, अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं दी है आपकी बुक में तो आप ऐड कर सकते हो, कोई चीज़ बुक में दी है तो आप मुझे अंदर ऐड करवा सकते हो, है ना। और रेजोनेंस वहीं देखने को मिलेगा जहाँ कंजुगेटिव सिस्टम फॉलो होगा, जहाँ कंजुगेटिव सिस्टम फॉलो होगा। रेजोनेंस वही होता है जहाँ कंजुगेटिव सिस्टम फॉलो होगा। हो गया? आज आपका जो टाइम टेबल आएगा ना उस हिसाब से सब सेट रहेगा, मतलब स्कूल का जो टाइम टेबल आएगा वो। हाँ, फिर कोई अगर नहीं होगा प्रेजेंट तो उसके लेक्चर ड्रॉप कर देंगे, बाकी कॉम्बो वाम्बो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि नहीं सेटअप हो रहा है। फिर क्या है कि सेवा करने में हम ही पीछे जा रहे हैं, मतलब जो सेवा कर रहा है वही पीछे जा रहा है। मतलब जो टाइम टेबल आज आपको दिखेगा वो टाइम टेबल रहेगा। एक लेक्चर आपका फ्री आएगा बराबर, उसमें आपको प्रोजेक्टर में देखना है तो देखने जा सकते हो। सबका नहीं आएगा फ्री, बायो वालों को ही मिलेगा फ्री लेक्चर, मैथ्स वाला का लेक्चर होगा उस टाइम, समझिए। तो उस टाइम आप प्रोजेक्टर में कुछ देखना चाहे बायोलॉजिकल या केमिस्ट्रिकल या फिजिकल तो वो देख सकते हो। लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स देखोगे तो वो थोड़ा ऐसा होगा ऊपर नीचे, लेकिन वो फिर मैथ्स वालों को वापस से देख लेने का फ्री होके, उसमें अपने को कोई पूरे गांव की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स वाले वापस देख लेंगे, है कि नहीं। तो कुछ देखना होगा आप देख सकते हो ऑनलाइन। હવે હું કશું બોલું નહીં, બસ આજે કોઈ કહેવું નહીં, કાલ થોડું બોલ્યો ને એ સારું નહીં. એટલે મહેમાન આવી ગયા યાર. મારું રેકોર્ડિંગ બી હશે. મેં એમને કીધું કે 8:30 થી 9:30 આવીને પતાઈને જતા રહેજો જે હોય. 9:30 જ આવે અને મેં મેસેજ બી તમને 9:30 જ કર્યો હશે પરફેક્ટ. એટલે હું લેક્ચરમાં કેવું જોણે કે હવે ચાલુ જ કરવાનું હતું, સેટઅપ બેટઅપ તૈયાર કરી અને મારા પપ્પા બોલાવા આવ્યા ને ચમન કે મનીષ બી આવ્યા હતા મળવા. શું હે હવે नेवर समझ गए. मैं कही दूँ હવે આ તો પહેલેથી કહી દઉં, ભાઈ કહેતા ના કીધું નહીં, ના રેકોર્ડ બી થઈ રહ્યું છે બોલ્યું. તમારે રિઝલ્ટ આવી જાય ને ભવિષ્યમાં નીટનું, ભાઈ ચોઈસ ફિલિંગ માટે સ્પેશિયલ સાયબર કાફેમાં જ જવાનું રહેશે બધાએ. કોઈએ ડાયા થવાનું નહીં. અમુકના ઘરમાં હશે ભણેલા ગણેલા હોશિયાર માણસો, તો એ તો મહેરબાની કરીને વધારે ડાયા થવા નહીં જરા એમને તો, કેમ કે ભણેલા ગણેલા જ પથારી ફેરવે બધું. હું તો ગયો મોકઅપ રાઉન્ડમાં એટલે મને ખબર છે. મેં જેમને પેલો ડીસાવાળો એક કેસ કીધો ને એવા તો 2-3 કેસ હતા. જે 1.5 હોય જે કોમ જેનું હોય એને કરવા દેવાનું,
કુંભાર માટલા ઘડે જ તેને બનાવવા દેવાના, કોઈ ડાહા થઈને આવી નહીં જવાનું અંદર. એ રોતા નહીં આવડે કઈ વાતથી રોવું હવે. અને બીજું કે કોઈ બી હોય ને એટલે કોન્ટેક્ટમાં રહેવાનું, કોઈ બી ના, એવું નહીં કે મહારાજ કહો, કોઈ બીના કોન્ટેક્ટમાં રહેવાનું. માથે ના બધું ડાયા થવાની જરૂર નહીં, તો બધું હાથમાં આવેલું જતું રહેશે ને. ગયું તમને કહું, એક થરા જ ના હતા ભાઈ, એમનું ગયું નહીં કે મારા ડીસાવાળા ભાઈનું ગયું, કશું નહીં થયું. એમાં તો માર્ક હતા, એકને 507 હતા ને એકને 472 હતા, બંને ઓબીસીમાં હતા, એટલે બંને મળવું બી જોઈતું હતું GMERS. આને મળી નહીં બી, અને આપણે વિશાલને ફરે હવે પૂછડી હલાવતા. બસ તો એ ધ્યાન રાખજો, થોડું કહી દીધું આટલા સમજો તો સારું, કંઈ વધારે ભાષણ નહીં આવતો. બાકી તમારી ઈચ્છા, હોશિયાર હોય હોશિયાર રહી શકે. બરાબર. અમુક વાતમાં હોશિયાર ના થવા સારું. બધા કે હું બહાર ગયો તો હું ગૂગલના ભરોસે નહીં ફરતો કદી. મને એવું નહીં, પણ ગૂગલમાં આવડતું નહીં, બધું કરતા મેપ નાખ્યું, 2-3 વખત કર્યું, ગાડી ઘસી 2 બાજથી અને ભાઈ બંધ કર્યું. આવડી ગળી મૂકે કે આ રસ્તો ભાઈ ખબર પડી. ભાઈ આપણે કોકને ઊભું રાખીને બધા ધોતિયાવાળા કાકાને પૂછી લેવાનું, કાકા સમજાય. અમુક વાર તો સંભળાય ના, એટલે આપણે પાસે સ્માર્ટ આવીએ ને ક્યાં સમજી ગયું, સમજી નહીં સમજ્યો કાકા, દોરીને સમજાવો ને છે જમીન ઉપર. હા પડી ગઈ છે. હાથ્યો જ ફરી ના આવે એ ચોક. કાકા કે તમે હમણાં નેકળા નતા માહિતી ગયો હે એ તો ભીનમાળ એટલે અમારે પેલું લગ્નની ચોટી હાલવા જવાનું હોય, લગ્ન પહેલા મામાની, એટલે મામાની કુળદેવી કિંમજ માતા ભીનમાળ. તો મેં ગૂગલ કરી દીધું ભીનમાળ જવા માટે, કિંમજ માતા. તો આવડી ગળી મોગાડી આપણે ફોર્મમાં જવા દે થઈ ગયું. आवड़े क्लियर है. तो रेजोनेंस इफेक्ट में इतना कुछ एक्स्ट्रा दिया है इसने है. हाँ, इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है. इसका जो सिंबल है वो इस टाइप का है. मतलब सबके अंदर में सिंबल दिखाया गया ना, आई का सिंबल, ई का सिंबल, ये इसका सिंबल है, ऐसा है. ये सिंबल है रेजोनेंस का. पकड़ाई गया पर हमें करूँ नहीं. चलो अपनी नजर थी ना बच्ची अपना खास के नहीं बताई कहूँ, बड़ा बच्चे नहीं है सही है. योने हम दिनों ना उल्टू कर सुध खबर नहीं पड़े साहब ने. सही है. बस हाय बात धंधा करता हॉस्टल में आवड़ी बता ना एस्पाल. तो मजा आ रहा हो अभी. हारू हमें ये समझ में आ गया ना. अब रेजोनेंस के लिए हमें समझना पड़ेगा कॉन्जुगेटिव सिस्टम. क्या समझना पड़ेगा? कॉन्जुगेटिव सिस्टम. तो कॉन्जुगेटिव सिस्टम समझ लो. कंजुगेटिव सिस्टम. तो कंजुगेटिव सिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप होते हैं. बराबर. कंजुगेटिव सिस्टम के अलग अलग टाइप. एक टाइप है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन. ये टाइप है कंजुगेटिव सिस्टम. कार्बन डबल कार्बन, सिंगल कार्बन डबल कार्बन, ये एक टाइप है कंजुगेटिव सिस्टम का. दूसरा टाइप होता है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव. ये एक टाइप होता है कंजुगेटिव सिस्टम का, मतलब डबल सिंगल पॉजिटिव. तीसरा एक टाइप होता है कार्बन डबल कार्बन नेगेटिव. चौथा होता है कार्बन डबल कार्बन फ्री रेडिकल. समझे कि नहीं? पांचवा होता है कार्बन डबल कार्बन और यहाँ पे X और उसके
ऊपर लॉन पेयर, क्या होता है लॉन पेयर। सॉरी कार्बन के ऊपर मैं लॉन पेयर नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने एक्स के ऊपर लॉन पेयर रखा। कार्बन सिंगल फिर एक्स के ऊपर लॉन पेयर। चलो तो कार्बन 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 पॉजिटिव नेगेटिव लॉन पेयर और फिर रेडिकल। इसके अलावा और कुछ दिया है आपकी बुक में कंजुगेटिव सिस्टम के अंदर एक्स्ट्रा? चलो कितने टाइप हुए कंजुगेटिव सिस्टम के? 5। इसको बोलते हैं पाई, क्या बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं सिग्मा और इसको बोलते हैं पाई। इसको बोलेंगे पाई, ये सिग्मा और ये वापिस से ये पाई, ये सिग्मा और ये वापिस से ये पाई, ये सिग्मा और ये वापिस से ये पाई, ये सिग्मा और ये वापिस से। तो ओवरऑल कॉन्जुगेटिव सिस्टम को बोला जाता है पाई सिग्मा पाई। क्या बोलते हैं? पाई सिग्मा पाई। तो पाई सिग्मा पाई जो है वो कॉन्जुगेटिव सिस्टम है। क्या है? कॉन्जुगेटिव सिस्टम। तो ध्यान रखें कॉन्जुगेटिव सिस्टम को क्या बोलते हैं? पाई सिग्मा पाई। आपने वो आगे की वीडियोस देख ली आइसोमेरिज्म के? कब देखने? हाँ कब देखने? टेस्ट आ जाए क्या साथ में रखना है? साथ में रखो तो मैं कल इंग्लिश में ના તમને બધું જોણે કે બીજા સાહેબના જે મારે એવું હશે આમ તો માર કે લખવા બેવું હોય તે ટેસ્ટ ના મેં તો બીજું સોફ્ટવેર લીધું ખબર છે એટલે વેબસાઇટ ભેગું આવ્યું એક સોફ્ટવેર ફ્રીમાં આપણે વેબસાઇટ લીધી ને નહીં ખબર csbeducation.binul.com વર્ષના કેટલા 12,000 કેવા ભરવાના આવશે महीने 1,000 रुपया वेबसाइट में खोटी खोटी कहवाय कशु ना खाली हम कोकने कही दिए भाई ना वेबसाइट है तो भी सड़कों पड़े भाई अंदर भले कोई ना हो वेबसाइट એટલે બધું કરવાનું પણ તમારા બેચમાં કામ નહીં લાગે મેં જોઈ લીધું હજી 1 વર્ષ લાગી જશે બધું વેબસાઇટ ને બનતા બધું સારું થતા કેટલા સમય પણ આ વેબસાઇટ સિસ્ટમ પણ 12 મહિનાના 12,000 દર મહિને 1,000 તમારા ગૂગલ વેબસાઇટ બનાવી હોય ને હા ₹3,000 લાગે એટલે એ અંબાડેના ને પછી આપણી વેબસાઇટ આ તો આપણે કોઈ ના આવડે બધું બે ના હા પહેલા મકા એથી વાત કરવા પૈસા વસૂલ થઈ જાય તો વેબ ડેવલપર સેન્સી વાત જે હોય હવે મને રોજ એની ગૂગલ માં મીટમાં કોલ કરીને વાતો કરે ને થોડી વાર મૂડ ફ્રેશ થઈ જાય કાસુ ના પકડાય ને ભાભી ખબર જ છે કે ભણાવવાનું વેબસાઇટ નું तो अपन टोटिया सीधा रखना ना घरे मुकी ना आऊं चालती आप पाई सिग्मा वेबसाइट बने ना बने भैया मजा आई रही है वसूल मस्त बोला इंग्लिश है इंग्लिश हिंदी वीडियो कॉल गूगल मीट ना ना ये तो बेंगलोर में क्यों है दूर ना इधर जाऊँ बेंगलोर कॉन्जुगेटिव सिस्टम समझ में आया तो 4-5 टाइप की अलग अलग कॉन्जुगेटिव सिस्टम होती है। अब हमें ये देखना है जहाँ पे भी कॉन्जुगेटिव सिस्टम होगा वो जो पोर्शन है हाइब्रिडेशन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। किसमें पार्टिसिपेट करेगा? रेजोनेंस। चलो ध्यान रखना कुछ मत था इतना मैं बोला ही वेबसाइट जो ये बॉन्ड है क्या है और यहाँ पे भी क्या है बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो ये हाइब्रिड मतलब रेजोनेंस करेगा कि नहीं चेक करते हैं। चलो ये क्या है पाई सिग्मा चलो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है होगा। चलो अब यहाँ से पकड़ना है वापस पाई सिग्मा चलो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है हो सकता है। अब
यहाँ से पाई सिग्मा बाई, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, मतलब पूरे सिस्टम में रेजोनेंस हो सकता है। पूरे सिस्टम में रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अगर पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर ही रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज ट्रांसफर इन फुल सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर रहा है। और यहाँ पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो भी साथ ही साथ पूरे सिस्टम में घूमता रहेगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे दिखा दोगे कि भाई पॉजिटिव, क्या दिखा दोगे पॉजिटिव। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, समझे कि नहीं। मान लो कभी पूरे सिस्टम में अगर चार्ज ट्रांसफर नहीं कर रहा है, आधे अधूरे सिस्टम में ही ट्रांसफर कर रहा है, तो कैसे दिखाना होगा। आपके पास समझ लो ऐसा है कि यहाँ पे बॉन्ड है क्लियर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, और समझ लो यहाँ पे बॉन्ड है, क्या यहाँ पे बॉन्ड। चलो अब कहाँ कहाँ कंजुगेशन होगा, तो पाई सिग्मा बाई होगा, पाई सिग्मा बाई होगा, पाई सिग्मा नहीं होगा। तो इतना सिस्टम कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का सिस्टम कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो आप यहाँ पे बीच में क्या लिख सकते हो, समझ गए। यहाँ पे नहीं होता, तो ये दोनों सेम ही है, समझ गए कि नहीं, आवड़ेगा। अब इसका करके देखो, यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो क्या आएगा ना, मम्मी मार जाऊं छे अम्मा जिला मेरे। 10th वाले सोच रहे होंगे आज में 12th का क्लास चल रहा है, तो मेरा आवाज बाहर जाता नहीं, देखा आपने, खास करके तो माइक लगा रहा हूँ तो ही जाता है, और सबका अंदर भी नहीं आता है माइक लगा तो नहीं जाता है। તમે પેલા વિડીયો તો ચાલુ કરો યાર, આઈસી મારી જવું ક્યાંથી કરશો કે માર પડે ભાઈ આમ કરશો, नहीं नहीं हमने सोचा कि ना इफेक्ट से मैं यहाँ पे करने वाला हूँ चालू, बाकी वो तो वीडियो से करना क्यों, पर वो पढ़ाई हुई चीज़ वापस क्यों पढ़ाऊँ क्लास में है। हाँ उस लास्ट वाले क्लास में किया था वो रोटावर्स सब मैं रिपीट नहीं करवाने वाला कुछ भी, वो सब रिपीट करना हो तो 11th वालों के साथ आने का, या फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आने का, तो आप भी फ्री हो मैं भी फ्री हूँ, अच्छे से कर पाएंगे गाइस, है कि नहीं। तो भाई शिकार करवाना तो जो भाई जब तो भाई नाम कम बाढ़िया बढ़ाया नहीं, चार्जर पड़ी, चार्जर वाइट डट्टो हसे ना हो तो पिला लाव जो तुम काल लावे मस्त मारू खबर नहीं लगे होगी, मारू देखियो वही रेड केबल वाली वाइट डट्टो उदयपुर से आई तो बात सुनो, वो खबर नहीं था क्या है इसका, पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कितने में होगा, पहले इसमें क्या होगा कि इतना हो सकता है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो और यहाँ नहीं लिखने, तो पोजीशन ये हो जाएगी, नहीं वाइट कट्टा नहीं क्या है बाबू लेटा लेटा એવું पढ़ो ना ना फुल क्लास में चाहे ब्रेक बन गया क्या आएगा
पॉजिटिव और ये થઈ ગયું ને સમજ में आया मैं કાલથી ફી વાળા મહેરબાની કરીને રહેતા ના ભાઈ મત કહેજો કે આ સાહેબની ભાષા એવી ને એવી જ છે અને બધું લખી નાખ્યું છે ચિંતો તો તમારા ભાષા નહીં સુધરે તો મારી એવી જ રહેશે તમારી સુધરે તો હું કામ સુધરે थोड़ा बहुत मौका आएगा ना हो गया समझ गए कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझना है अब कोई भी रेजोनेंस चालू कैसे होता है वो समझना है कोई भी रेजोनेंस चालू कैसे होता है देखो अब कैसे चालू होता है मान लो कि रेजोनेंस इस टाइप का है मतलब कार्बन डबल कार्बन कार्बन डबल तो अब दोनों में से कहीं से भी चालू हो सकता है लेकिन पोजीशन सेम है समझ गया ना मतलब कैसे रहता है रेजोनेंस तो पहले स्टेप बाय समझा देता हूँ कि क्या होगा कि ये जो मतलब बॉन्ड है क्या ये इसके इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ आ गए इस तरफ नहीं आएंगे इधर ही आएंगे क्योंकि ये अब इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन के जैसे काम करेगा ये है ना माइनस आई इफेक्ट के जैसे काम करेगा इसके जैसे समझे कि नहीं ध्यान रखना ये माइनस आई के जैसे काम करता है किसके जैसे पता है माइनस आई में ऐसा होगा ये हाइड्रोजन से आगे माइनस आई में और फिनाइल इससे भी आगे होता है C6H5 ऐसा ऑर्डर देखा माइनस आई बोल दो माइनस आई का ऑर्डर जो उसकी वो NF3 NF3 NO2 CN CWH F Cl Br I C double one C triple one CH NH2 Cl double one CH ऑर्डर दे दो मेरे को माइनस आई का ना मैंने लिखवाया वो रख हार्वर्ड जसपाल वर्ग बोल ऐसे याद नहीं है मान लो लिख के दादा अयो नहीं लगता पार्टियां एक काम करो सब लिखो अपने विंडोज डायोड को मरी बनती है ओवर ये ना आवडो એને ઉભા થઈ ગયો સ્વેટર ઉતાર દેજો પ્લસ માઈનસ બધું જોઈ છે ઘરે આવડે કીધું હતું ઘણો तो बोला होगा मैं घर आके पढ़ा के जाता आप तो यार बोलते नहीं कैसे पता चलेगा मेरे को घर आना के लिए